तो अब हम पढ़ेंगे स्प्रिंग कटिंग प्रॉब्लम। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये एक स्ट्रिंग है और m मास का ब्लॉक इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर कंडीशन है तो इस तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg, ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगी T। अब इक्विलिब्रियम पर टेंशन बराबर हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी mg। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को काट दूं तो ध्यान रखना, जैसे ही आप स्ट्रिंग को काटोगे, कट कर दोगे, तो कट करने के बाद टेंशन 0 हो जाएगी। पहला कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि अगर ये कुछ स्प्रिंग है और ये m मास का ब्लॉक इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम पर कंडीशन है तो इस तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी mg, ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं अब इस स्प्रिंग को काट दूं तो कट करने के बाद कितना स्प्रिंग फोर्स होगा इस स्प्रिंग में, तो उसका भी आंसर है 0। ये दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अब जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो उस स्ट्रिंग की टेंशन 0 हो जाएगी कट करने के बाद। उसी तरह से जैसे ही आप किसी स्प्रिंग को कट करोगे तो कट करने के बाद उस स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वो 0 होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें। इफ स्ट्रिंग इज कटिंग, देखो यहां पर हमने क्या काटा है, स्ट्रिंग, मतलब ये काटी है। ठीक है, चलिए एट इक्विलिब्रियम, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग, मतलब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए तो देखो, इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए एक बात ध्यान रखो, आप पहले इनिशियल क्या कंडीशन है वो फाइंड करोगे और फिर जो फाइनल कंडीशन है उसको निकालोगे। मैं समझाता हूं। ये इनिशियल कंडीशन वो है जब हमने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है, मतलब बिफोर कटिंग, और ये फाइनल कंडीशन वो है जब हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया है। जैसे अभी ये हमने इस स्ट्रिंग को कट नहीं किया है, तब देखो क्या होगा, इस तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 3mg का, तो यहाँ पर कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगी जिसकी वैल्यू होगी 3mg। ठीक है, अब इस 2m ब्लॉक पर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 2mg, और नीचे की तरफ एक टेंशन भी लगेगी जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 3mg होगी। ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स होगी। अब देखो, स्प्रिंग फोर्स की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mg प्लस टेंशन की वैल्यू कितनी है 3mg, तो यह हो जाएगा 5mg। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन क्या कहती है, इनिशियल कंडीशन ये कहती है कि जो स्प्रिंग फोर्स है स्प्रिंग में उसकी वैल्यू है 5mg, और जो टेंशन की वैल्यू है वो है 3mg। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन है। अब फाइनल कंडीशन में हमने क्या किया,
इस स्ट्रिंग को काट दिया। ठीक है, चलिए हम अगले पेज पर बनाते हैं। यहां पर स्प्रिंग थी, मास ऑफ ब्लॉक कितना था 2m, और यहां पर स्ट्रिंग थी, मास ऑफ ब्लॉक कितना था 3m। ठीक है, तो इसमें टेंशन कितनी लग रही थी 3mg, और स्प्रिंग फोर्स कितना प्रोड्यूस हो रही थी, वो हो रही थी 5mg। अब क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमने टेंशन को काट दिया तो एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक का। चलिए, मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था या जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो बताया था जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट कर दोगे, कट करने के तुरंत बाद टेंशन 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया तो टेंशन कितनी हो गई 0। इनिशियली टेंशन कितनी थी 3mg, लेकिन अब हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो टेंशन कितनी हो गई 0। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि स्प्रिंग फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, हमने स्प्रिंग को तो कट नहीं किया है, हमने सिर्फ स्ट्रिंग को कट किया है, तो सिर्फ टेंशन 0 होगी, स्प्रिंग फोर्स जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, आप जिसको कट करोगे, ध्यान से सुनो, आप जिसको कट करोगे उसका टेंशन या स्प्रिंग फोर्स 0 होगा। ठीक है, चलिए अब हम एफबीडी बना लेंगे 3m मास की और 2m मास के ब्लॉक की। चलिए एफबीडी बना लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। पहले बनाते हैं हम 3m मास की। चलिए देखो, 3m मास में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू होगी 3mg। ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है जिसकी वैल्यू है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया, जैसे ही हमने स्ट्रिंग को कट किया तो टेंशन हो गई 0 बस। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो आ जाएगा इस फॉर्मूले से, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है नीचे की तरफ 3mg इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 3m इंटू एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। 3m से 3m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g। मतलब जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे तो ये 3m का ब्लॉक नीचे की तरफ g एक्सेलरेशन से गिरेगा। अब देख लेते हैं हम 2m मास ब्लॉक का एक्सेलरेशन। चलिए, उसके लिए भी हमें एफबीडी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो ये हो गया 2m मास का ब्लॉक। अब 2m मास के ब्लॉक की एफबीडी बना लेते हैं। देखो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 2mg, और एक टेंशन लगती जिसकी वैल्यू अब हो चुकी है 0। ठीक है, चलिए ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 5mg। ध्यान रखो, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई। उसका रीजन यह है कि हमने स्ट्रिंग को काटा है। ठीक, तो अगर स्ट्रिंग को काटा है तो टेंशन 0 होगी, स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो अब लगा लेते हैं हम अपना रामबाण फॉर्मूला। रामबाण फॉर्मूला क्या था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, ऊपर का फोर्स कितना है 5mg, तो ये हो गया ड्राइविंग फोर्स, माइनस नीचे का फोर्स कितना है 2mg, तो ये हो गया अपोजिंग फोर्स। 5mg ड्राइविंग फोर्स इसलिए हुआ क्योंकि देखो 5mg की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2mg की। ठीक है, अब मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 2m, इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। चलिए, तो ये हो जाएगा 3mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए, तो m से m कट जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा 3g/2। ठीक है, देखो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है नीचे वाले फोर्स से, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा
कितने एक्सेलरेशन से? 3g/2 से। ठीक है, ध्यान से देख लो, आपको करना कुछ नहीं है, पहले इनिशियल कंडीशन निकालनी है, फिर फाइनल कंडीशन देखनी है, फिर FBT बना देना है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब ये वही फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक A, B, C, सब का एक्सेलरेशन निकालना है जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। देखो यहाँ पर भी हमने स्ट्रिंग काटी है, ठीक है, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कटिंग, उस मतलब जैसे ही हमने स्ट्रिंग काट दी उसके बाद सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। और यहाँ भी गिवन है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो बस वही कॉन्सेप्ट है, एक इनिशियल कंडीशन हम देखेंगे और एक फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में क्या था? बिफोर कटिंग, बिफोर कटिंग, फाइनल कंडीशन में हम देखेंगे आफ्टर कटिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए हम बिफोर कटिंग देख लेते हैं। सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो यहां पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 mg। दिख रहा है ना आपको? चलिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसकी वैल्यू होगी जाएगी 3 mg के बराबर। ठीक है, अभी स्ट्रिंग नहीं काटा है, हम इनिशियल कंडीशन देख रहे हैं कि शुरू में क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक टेंशन होगी। अब देखो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, हम आगे देखते हैं। चलिए, तो इनिशियल कंडीशन देखते हैं क्या होगा। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी 3 mg, एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी 3 mg, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी जिसकी वैल्यू होगी 5 mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 6 mg। मैंने FBT बनाई नहीं, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए। ठीक है, आप देख लेना कि किस तरह से 6 mg आया, 5 mg आया। ठीक है, हम शुरू से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए, तो ये आ गई इनिशियल कंडीशन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें स्ट्रिंग काटनी है, तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को काट दोगे तो ये टेंशन कितनी हो जाएगी? 0। जैसे ही आपने स्ट्रिंग काटा तो टेंशन हो गई 0। क्या स्प्रिंग फोर्स पर कोई फर्क आएगा? नहीं, क्योंकि हमने स्प्रिंग फोर्स नहीं काटा है। ठीक है, चलिए, ये था A ब्लॉक, ये था B ब्लॉक, ये था C ब्लॉक। अब हमें A ब्लॉक का, B ब्लॉक का, C ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने के लिए FBT बनानी पड़ेगी। चलिए, हम एक एक कर देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टेंशन इज इक्वल टू 0। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं A ब्लॉक की। तो देखो, इसका मास है 3m, नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 mg। अब ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी 3 mg। ठीक है, चलिए अब अपना रामबाण फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो, अभी हमें नहीं पता ये फोर्स किधर जाएगा, ये ब्लॉक किधर जाएगा। हम मान लेते हैं नीचे जा रहा है। ठीक है, देखो रामबाण फॉर्मूले की यही बात है, आप किधर भी मानकर क्वेश्चन सोल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रामबाण फॉर्मूला क्या कहता है कि ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो, ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 3 mg फोर्स को मान लेते हैं ड्राइविंग फोर्स है, माइनस अपोजिंग फोर्स भी हो जाएगा 3 mg इज इक्वल टू मास है 3m इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो 3 mg हो जाएगा 0, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। ठीक है, वैसे यहाँ रामबाण फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पता चल रहा है कि ऊपर भी फोर्स 3 mg है, नीचे भी फोर्स 3 mg है, मतलब नेट फोर्स 0 है।
अगर नेट फोर्स 0 होगा तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 होगा। मतलब ये वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 0, तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया 0। इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखते हैं। चलिए, बी ब्लॉक का कितना मास है 2m। ठीक है, देखिए बी ब्लॉक पर एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा नीचे की तरफ जिसकी वैल्यू है 3mg, और एक लगेगा खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू है 2mg। ठीक है, और ऊपर की तरफ लगती टेंशन, लेकिन हमने स्ट्रिंग काट दी तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो अब देखो ऊपर कितना फोर्स है नेट 0, जितना भी फोर्स है वो नीचे की तरफ है, मतलब ब्लॉक का मोशन नीचे की तरफ होगा। चलिए अब हम अपना रामबाण फॉर्मूला लगा देते हैं। रामबाण फॉर्मूला क्या था, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ब्लॉक का मोशन नीचे की तरफ है तो ये नीचे वाला फोर्स जो भी है ये ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा 3mg प्लस 2mg, ये हो जाएगा 5mg, माइनस अपोजिंग फोर्स कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा 0। टोटल मास ऑफ द ब्लॉक है 2m इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो m से m कटेगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5g/2। ठीक है, तो बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन हो गया 5g/2। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो ये m मास का ब्लॉक है। ठीक है, इसकी एफबीटी बना लेते हैं। देखो नीचे की तरफ एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg। ठीक है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg, और देखो एक टेंशन लग रही थी जिसकी अब वैल्यू हो चुकी है 0। ठीक है, और ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू हो गई है, जिसकी वैल्यू थी 6mg। ठीक है, अब देखो mg फोर्स से ज़्यादा 6mg फोर्स है तो ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो अब यहाँ पर आप रामबाण फॉर्मूला लगा सकते हो आसानी से। रामबाण फॉर्मूला क्या है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ है तो 6mg फोर्स हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स, माइनस mg फोर्स इस मोशन को अपोज कर रहा है तो ये हो जाएगा अपोजिंग फोर्स। मास ऑफ द ब्लॉक कितना है m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आ जाएगा, तो m से m कटेगा। अब 6g माइनस g हो जाएगा 5g, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सी ब्लॉक आ जाएगा 5g, और किस तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया 0, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया 5g/2 किस तरफ, नीचे की तरफ। सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया 5g किस तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, उम्मीद है मजा आ रहा होगा। चलिए अब एक बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। चलिए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन ब्लॉक ए बी सी, इन तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ अपर स्प्रिंग। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग काट रहे थे, अब हमने क्या काट दिया, स्प्रिंग। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से प्रोसीड करना है, मतलब बिफोर कटिंग की कंडीशन ले लेनी है, फिर आफ्टर कटिंग की कंडीशन लेनी है। ठीक है, कटने से पहले और कटने के बाद कंडीशन एकदम देख लेनी है, फिर हम एफबीटी बना लेंगे और सिंपल कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। चलिए अभी हम मान लेते हैं कि हमने ये स्प्रिंग काटी नहीं है, तो क्या कंडीशन है, देखो। ठीक है, सिस्टम तो इक्विलिब्रियम पर होगा ही,
तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखो, एक तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 mg, ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 mg, ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगी जिसकी वैल्यू होगी 5 mg, ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू होगी 6 mg। ठीक है, ये हो गई इनिशियल कंडीशन। देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही वैल्यू थी। देखो स्प्रिंग फोर्स कितना था, 3 mg, 5 mg, 6 mg। ठीक है, तो अभी तक एनएलएम पढ़ने के बाद इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि स्प्रिंग फोर्स 6 mg कैसे आया, ये टेंशन की वैल्यू 5 mg कैसे आई, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 3 mg कैसे आई। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये तो हो गई इनिशियल कंडीशन। अब फाइनल कंडीशन में हमने क्या किया कि इस स्प्रिंग को काट दिया। अब जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था अगर स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो, जैसे ही आप उसको कट कर दोगे तो उस स्प्रिंग के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी ज़ीरो हो जाएगी और स्प्रिंग फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ का जो स्प्रिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा आफ्टर कटिंग। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने यहाँ पर बताया था, देखो मैंने बताया था जैसे ही आप स्ट्रिंग को काट दोगे तो टेंशन ज़ीरो हो जाएगी, स्प्रिंग को काट दोगे तो स्प्रिंग फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं एफबीडी। पहले हम बनाते हैं एफबीडी ए ब्लॉक की। चलिए, ए ब्लॉक का मास कितना है, 3 m। तो देखो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 3 mg और ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। देखो हमने तो इस वाली स्प्रिंग को काटा है ना, तो इस वाली स्प्रिंग फोर्स पे कोई फर्क नहीं आएगा, इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 3 mg ही रहेगी। तो ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 3 mg। अब देखो नीचे भी फोर्स 3 mg, ऊपर भी फोर्स 3 mg, मतलब जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। तो अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो नेट एक्सेलरेशन ए ब्लॉक का ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 आ गया। अब बी ब्लॉक का देखते हैं। चलिए देखो, बी ब्लॉक का मास कितना है, 2 m। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी नीचे की तरफ 2 mg और एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा देखो नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए, और इस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो हमें पता है, वो होने वाली है 3 mg। ठीक है, चलिए अब ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है। अब इस टेंशन की क्या वैल्यू 5 mg होगी। बस इस क्वेश्चन को जो बेहतरीन बनाती है वो यही बनाती है कि अगर आप इस स्प्रिंग को काटोगे तो इसमें टेंशन 5 mg नहीं रहेगी, टेंशन 5 mg से बदलकर कुछ और हो जाएगी। ध्यान रखना, जैसे ही आप इस स्प्रिंग को काटोगे तो यहां पर टेंशन 5 mg नहीं रहेगी, यहां पर टेंशन कुछ बदलकर और हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप इस स्प्रिंग को काट दोगे तो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा ना, मतलब इसका मोशन कुछ नीचे की तरफ होगा। तो बस अब आप ना रामबाण फॉर्मूला लगा दोगे। रामबाण फॉर्मूला क्या कहता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो नीचे वाला फोर्स ड्राइविंग फोर्स होगा जिसकी वैल्यू है 5 mg माइनस अपोजिंग फोर्स कितना होगा, टेंशन, जो अभी हमें नहीं पता,
इंटू मास ऑफ द ब्लॉक है 2m, एक्सेलरेशन भी अभी हमें नहीं पता। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इसमें 2 वेरिएबल हैं, अभी हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब हम एफपीटी बनाते हैं सी ब्लॉक की। चलिए, सी ब्लॉक का मास है m, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू है mg, एक टेंशन फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और देखो एक स्प्रिंग फोर्स लग रही थी जिसकी वैल्यू शुरू में तो 6 mg थी, लेकिन जब हमने स्प्रिंग को कट कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स हो गई 0। तो मतलब ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगी जिसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, चलिए, तो अब देखो ऊपर की तरफ कुछ फोर्स नहीं लग रहा है, जितना भी फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब इस ब्लॉक का मोशन भी होगा नीचे की तरफ। तो बस अपना आप रामबाण फॉर्मूला लगा दोगे। रामबाण फॉर्मूला क्या है? ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो T प्लस mg हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स। अब माइनस अपोजिंग फोर्स तो कुछ है नहीं, और मास ऑफ द ब्लॉक है m, एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगी T प्लस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक बात और समझो आप, एक बात और समझो, वो बात यह है कि देखो जैसे ही आपने इसको काटा तो पूरा सिस्टम नीचे की तरफ चलने लगेगा। ठीक है, अब ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक तो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, m वाला ब्लॉक और 2m वाला ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और हमारे सिलेबस में स्ट्रिंग जो होती है वो इनएक्सटेंसिबल होती है। ठीक है, मतलब आप इतना ध्यान रखो, अगर m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन a होगा तो 2m मास के ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन a होगा। तो इस क्वेश्चन में 3 बातें ध्यान रखनी है। एक, जैसे ही आप स्प्रिंग को काटोगे इसमें स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा। दूसरी, टेंशन की वैल्यू 5 mg से बदल जाएगी। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, इस m ब्लॉक के और 2m ब्लॉक मास का, मतलब m ब्लॉक का और 2m मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मैं उस वाली इक्वेशन को भी आगे लिख रहा हूँ। 5 mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m, 5 mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m। अब देखो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लोगे और टेंशन भी फाइंड कर लोगे। अभी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।